Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Okay, so students of class 7th, in last AVs we have read chapter 1st and completed it. So chapter 1st was hardware components of a computer. So now we are moving on to our second chapter, number systems. So open your book to page number 16. सो बच्चे नंबर सिस्टम क्या है और इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्जन ऑफ अ बाइनरी इनटू डेसिमल एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक. So बच्चे first of all we will read this information that are about number systems. So in ancient times when human needed to count objects they formed number with number names. So जब बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में उनको चीज़ों को काउंट करने की ज़रूरत पड़ी इंसानों को, तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, नंबर नेम्स, जैसे 1 2 3 और उनके साथ उनके सिंबल्स 1 2 3. ठीक है, ये डिजिट है और ये उनके नंबर नेम्स हैं. तो इसने क्या हेल्प की कि नंबर्स को काउंट करने में और उनका रिकॉर्ड रखने में उनको आसानी हुई. देन दे वर एबल टू राइट एंड ऑपरेट ऑन लार्ज नंबर्स टू. जब उन्होंने नंबर नेम्स और नंबर सिंबल्स को यूज़ किया तो वो लार्ज काउंटिंग भी करते थे. विद द टाइम मैनी सिस्टम्स हैव इवॉल्व्ड विद डिफरेंट सिंबल्स और मेथड ऑफ कंप्यूटेशन वर यूज्ड. जैसे टाइम आगे आगे चलता गया तो डिफरेंट मेथड्स आते गए कि चीज़ों को कैसे काउंट करना है. ठीक है, तो उनके सिंबल्स भी आते गए. दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड नंबर सिस्टम. वो जो सिस्टम एवॉल्व हुए हैं, जिनकी डेवलपमेंट होकर आज तक यहाँ पे पहुँची है, उनको क्या बोला जाता है, नंबर सिस्टम्स. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट नंबर सिस्टम एंड देयर कन्वर्जन्स, कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं और उनकी कन्वर्जन हमारे नॉर्मल नंबर्स में कैसे होती है. सो अ नंबर सिस्टम इज अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स ऑफ अ गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स और अदर सिंबल्स. सो एक नंबर सिस्टम एक नोटेशन होती है फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम एक नोटेशन होती है. ठीक है, तो उस नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, डिजिट आते हैं और सिंबल्स भी आते हैं. 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम. द डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम दैट यू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ. जो हम नॉर्मल काउंटिंग यूज़ करते हैं ना अभी मैथमेटिक्स में, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है. द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो यहाँ से लेके 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट बनते हैं. तो हमारा नंबर सिस्टम सिर्फ 10 डिजिट से कंसिस्ट हुआ है. Therefore the base of the decimal number system is 10. उसका बेस कितना होगा, 10. The base of a number system tells you the total number of digits used in that system. So जो बेस होता है किसी भी नंबर सिस्टम का, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट यूज़ हुए हैं. सपोज किसी नंबर सिस्टम में 17 डिजिट यूज़ हुए हैं, हालांकि हुए नहीं हैं लेकिन हुए हैं, तो उसका बेस क्या होगा, 17. ओके, इसमें 10 हुए हैं तो इसका बेस क्या है, 10. सो द बेस ऑफ नंबर सिस्टम टेल्स यू द टोटल नंबर एंड डिजिट यूज्ड इन दैट सिस्टम. द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज प्लेस्ड एज अ सबस्क्रिप्ट ऑफ अ नंबर. सो बेस को उसकी सबस्क्रिप्ट के तौर पे बताया जाता है. अभी सपोज हमने लिखा है 25 और हमें बताना है कि ये डेसिमल में है, तो हम इसका बेस सबस्क्रिप्ट यानी कि उसके नीचे वाली साइड में हम लिख देंगे 10. दैट मीन्स कि 25 एक डेसिमल नंबर है. ठीक है, तो ये होता है उसका बेस, ऐसे बताया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट पेज नंबर 17. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है,
For example, 547 subscript 10 denotes that the decimal number 547 has base 10. ये बताता है कि 547 का बेस क्या है 10. So 10 is the subscript of the decimal number. ये decimal number है, 10 उसकी subscript है. In a number system, the value of a number depends upon its position. Number system में जो उसकी value होती है वो उसकी position पे depend करती है कि वो कौन सी position पे है. This is called the positional value system और position value notation. कि या इसको position value system बोला जाता है या positional value notation. Positional value system is a system where a number is defined not only by its digit but also by its position. पोजिशनल वैल्यू सिस्टम में नंबर्स को सिर्फ उसके डिजिट से नहीं उसकी पोजीशन से भी डिफाइन किया जाता है. लेट अस सी फॉर एग्जांपल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 1 2 3 4 और वी कैन से 1234 अलॉन्ग विद द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट. हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम से इसको देखेंगे. अभी एग्जांपल है ऑन एक्सपेंडिंग 1 2 3 4 बिकम्स 1234. सो थाउजेंड्स पोजीशन इज 1, हंड्रेड पोजीशन इज 2, 10th पोजीशन इज 3 एंड यूनिट पोजीशन इज 4. हम इसको वंस पोजीशन भी बोल सकते हैं. हमने मैथमेटिक्स में किया होगा कि वंस लास्ट से स्टार्ट होता है 1, 10, 100 एंड 1000 ऐसे चलते हैं ना. सो वंस की पोजीशन पे क्या आया हमारा 4, टेंस की पोजीशन पे 3, हंड्रेड्स की पोजीशन पे 2 एंड 1000 की पोजीशन पे 1. So starting from the right, the first digit is in unit of 1 position. So starting from the right hand side, so unit position पे कौन सा नंबर है 4. Then the next digit in the tens position, then hundreds, then thousands and so on. So each position in the positional value system represent the power of the base. So हर एक जो position है वो क्या represent करती है power of the base. कि base की power को represent करती है. पावर इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. सो पावर क्या होती है कि कितने टाइम्स पे उसका जो बेस है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा. इन अदर एग्जाम्पल्स डोंट पुट प्रेशर ऑन योर माइंड बाय अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन, क्योंकि अब जब आपको एग्जाम्पल आएगी यू विल गेट टू नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. सो पावर इज द नंबर ऑफ टाइम. पावर तो पता ही है ना, अगर 3 की पावर 2 है दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स. ओके एंड आंसर विल बी 9. सो पावर इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. ठीक है, तो पावर वही हुई ना कि नंबर ऑफ टाइम्स बेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट इज रिटन टू द राइट ऑफ द बेस एज अ सुपरस्क्रिप्ट. सो ये बेस के राइट में सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर आती है पावर में सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे इसको दिया जाता है एज इन 10 raised to power 2. दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 2 times. The power of the digit at the right end unit position is taken as 0 for any base. So जो यूनिट पोजीशन पे कोई भी नंबर होगा उसकी पावर को हम क्या लेंगे 0. Thereafter the value of power increases in each digit. तो उसके बाद वैसे वैसे पावर इंक्रीज होती जाएगी. सबसे राइट में यूनिट पोजीशन में हम पावर क्या लेंगे 0, देन हम लेंगे 1, देन 2, देन 3. तो पावर ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. Therefore, to represent a decimal number, the digit in the unit position is multiplied by 10 raised to power 0. तो हमें एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिट इन इट्स यूनिट पोजीशन इज मल्टीप्लाइड बाय 10. तो जो डिजिट होता है यूनिट पोजीशन का उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन उसकी रेज टू पावर क्या होती है 0. द डिजिट इन टेंस पोजीशन इज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 1. तो ऐसे जैसे मैंने बताया था कि 10 पे आके उसकी पोजीशन पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या हो गई 0 से 1. दस द नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड एज. सो नंबर था हमारा 1 2 3 4. सो फर्स्टली वी विल राइट इट एज 1 क्या है हमारा डिजिट है ये वाला. ठीक है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय इट्स बेस. के बेस क्या है, ये डेसिमल नंबर है तो इसका बेस क्या होगा ऑब्वियसली 10. तो 10 इज द बेस और उस बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर से. इफ सिंपली पुट वी विल राइट इट एज 1 2 3 4. हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना होता है. सो वी हैव टू राइट लास्ट डिजिट ओवर हियर, देन मल्टीप्लाई बाय इट्स बेस.
बेस क्या होगा इसका 10, इट इज़ अ डेसिमल नंबर, सो बेस क्या है इसका 10. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 and then it's raised to power 0. Okay, and then we have to add each time. So plus, then second number is 3 multiply by base, that means 10 raised to power 1 increase. Okay, then 2 multiply by 10 raised to power increase 2, then plus 1 multiply by 10 raised to power 3. ओके, यहाँ पे भी देखो सेम ही है. 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 0. एंड लेट मी टेल यू, जब भी हम किसी की पावर 0 करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है. सो दैट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3. That means it is 1000 plus 2 into 10 raised to power 2, that means 2 into 100 plus 3 into 10 raised to power 1 is 1 plus 4 into 10 raised to power 0, that means 4 into 1. अभी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4. सो आंसर आ गया हमारा वैसे ही 1234. तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स अगर हमें किसी का कन्वर्जन करना है इनटू डेसिमल, हम ऐसे करेंगे. ओके बच्चे, यहाँ पे देखो एवा स्कूल टिप, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1. किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1. सो नेक्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम. A computer system understand only two states on and off which are represented by 0 and 1. कंप्यूटर सिर्फ ऑन और ऑफ को समझता है जो कि 0 और 1 ही रिप्रेजेंट करते हैं. द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज ओनली 2 डिजिट 0 और 1. दिस इज द रीजन वाई कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर सिस्टम. सो इसीलिए कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करता है क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए ईजी है. सिंस दिस इज नंबर सिस्टम यूजेज ओनली 2 डिजिट, देयरफॉर इट्स बेस इज 2. देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में जितने डिजिट होंगे उसका बेस उतना ही होगा. यहाँ पे 10 थे तो उसका बेस हमने क्या दिया था 10, लेकिन यहाँ पे नंबर सिर्फ 2 हैं तो इसका बेस भी क्या होगा 2. द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज प्लेस्ड एज अ सबस्क्रिप्ट. वही कि हम उस नंबर के सबस्क्रिप्ट में इसका बेस लिखेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल द बाइनरी नंबर सिस्टम, ये एक बाइनरी नंबर ओनली, बाइनरी नंबर दिया है 101011 और इसका बेस कितना डाला है उन्होंने 2, हैज़ बेस 2. दिस नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम. इसमें भी पोजिशनल वैल्यू यूज होती है जैसे कि डेसिमल में हुई थी. ईच पोजिशन इन द पोजिशनल वैल्यू सिस्टम रिप्रेजेंट द पावर ऑफ बेस. सो हर एक पोजिशन है वो किसकी पावर को रिप्रेजेंट करती है, बेस की को. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट द फर्स्ट डिजिट इन इट्स यूनिट और वंस पोजीशन, देयरफॉर द पोजीशन वैल्यू सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो वो 0 से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर दिए थे इन्होंने 1011 और उनमें दिया है उनका बेस रेज टू पावर. सो राइट से स्टार्ट करेंगे. बेस रेज टू पावर 0, बेस रेज टू पावर 1, बेस रेज टू पावर 2 एंड 3 and then so on. सो इंफॉर्मेशन बॉक्स में क्या दिया गया है, ईच डिजिट इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ बिट. हर एक डिजिट को बिट बोला जाता है. 4 बिट्स फॉर्म अ निब्बल. 4 बिट्स का एक निब्बल बनता है. 8 बिट्स से एक बाइट बनती है. 2 बाइट्स के एक वर्ड बनता है और 2 वर्ड्स का डबल वर्ड बनता है. ओके स्टूडेंट्स, we will read the conversions of number in our next AV. Till then take care of yourself. Okay बच्चे, bye.